हेलो एवरीवन, आज हम फिर से आईएएस मैथमेटिक्स सॉल्यूशन सीरीज़ के इस लेक्चर में और भी जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो क्वेश्चन पूछा गया है सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो आईएएस 2018 में जैसा कि मैथमेटिक्स मेंस का हम लोग सॉल्यूशन देख रहे हैं इस आईएएस मैथमेटिक्स सॉल्यूशन सीरीज़ में, जितने आईएएस के एग्ज़ाम में सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में मैथमेटिक्स में सवाल पूछे गए हैं उसी का हम लोग इसमें सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो आपको बताते चले बच्चे, पेपर फर्स्ट में सेक्शन ए होगा, सेक्शन बी होगा। पेपर फर्स्ट 250 नंबर का है और उसमें हम जो टॉपिक उठाए हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन उठाए हैं जो कि 106 नंबर का पूछा गया है 2018 में। पेपर फर्स्ट में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से 106 नंबर का पूछा गया है, जबकि टोटल एग्ज़ाम पेपर फर्स्ट 250 नंबर का होता है। 250 में 106 नंबर का ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से सवाल पूछा गया है और जिसका कि डिस्क्रिप्शन कुछ इस तरीके से है। और हम आपको बताते चले बच्चे कि इससे पिछले वाले लेक्चर में आईएएस मैथमेटिक्स सॉल्यूशन सीरीज के प्रीवियस लेक्चर में हमने 5A का सॉल्यूशन देखा है, 5C का देखा है और 6C का और 7A का सॉल्यूशन अभी तक हम लोग देख चुके हैं। अगर जो बच्चे अभी आज पहला बार देख रहे हैं इस वीडियो को तो वो कर सकते हैं, इस लेक्चर को जो सुन रहे हैं वो अगर आपको जो है ये सब क्वेश्चन का भी अगर सॉल्यूशन आपको समझना है, सीखना है तो आप यूट्यूब पर AK दांगी सर्च कर सकते हैं और वहाँ पर जाके आप जो है ये सब लेक्चर भी जो है ये सब क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो फिलहाल इसी आईएएस मैथमेटिक्स सॉल्यूशन सीरीज़ को आगे प्रोसीड करते हुए 2018 का और क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। तो आज जो है एक क्वेश्चन हम सेलेक्ट कर रहे हैं 7 का D। इस 7D को हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश कर रहे हैं कि क्या कहता है। 12 नंबर का पूछा गया एग्ज़ाम में, तो हम आपके लिए लिख रहे हैं, ठीक है, 7D। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 का D है ये आईएएस एग्ज़ाम मैथमेटिक्स एग्ज़ाम 2018 पेपर फर्स्ट में है और सेक्शन बी में है, पूछा गया है सेक्शन बी में है। ठीक है जी बच्चे, तो क्वेश्चन है कि फाइंड अल्फा एंड बीटा सच दैट x raised to the power alpha y to the power beta is an integrating factor of 4y square plus 3xy into dx minus of 3xy plus 2x square into dy is equals to 0 and solve the equation यही आपका प्रश्न है जो एग्ज़ाम में पूछा गया है। नंबर हम मेंशन करना चाहेंगे बच्चे, ये 12 मार्क्स का एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, हाँ जी बच्चे, काफ़ी आसान है। अगर आप मैथ आप ऑप्शनल पेपर ले रहे हैं तो काफ़ी ये फ़ायदेमंद है, मार्क्स ओरिएंटेड है, काफ़ी ज़्यादा मार्क्स इसमें आ सकता है। क्योंकि आपको पता है बच्चे पेपर फर्स्ट 250 में 2 सेक्शन का होता है, सेक्शन ए सेक्शन बी, जिसमें 1 से 4 तक सेक्शन ए में सवाल रहेगा और 5 से 8 तक। इस टोटल 8 में किन्हीं 5 का जवाब देना। 8 में कितने का जवाब देना है बच्चे? 5 का। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 कंपलसरी है, तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 तो बनाना ही बनाना है। उसके अलावा जो बच गया, जो 3 और जो रिमेनिंग बचा हुआ है उसमें से किन्हीं 3 का जवाब देना है आपको, चूँकि टोटल 5 का जवाब देना है। तो बताइए बच्चे 3 का कैसे देना? उसके लिए शर्त है कि कम से कम एक सेक्शन ए से होना चाहिए और कम से कम एक सेक्शन बी से होना चाहिए। तो 2 का तो जवाब दे दिया, अगर एक सेक्शन ए और सेक्शन बी से और दे दिए तो टोटल 4 हो गए बच्चे, और एक और कहीं से दे दीजिए। 5 सवाल का जवाब देना है और एक क्वेश्चन जो है 50 नंबर का रहेगा। 50 मल्टीप्लाइड विथ 5 कितना बच्चे? 250। काफ़ी आसान, और इसमें नंबर कटने का कोई संभावना नहीं है बच्चे। काफ़ी मार्क्स इसमें मतलब ऑब्टेन किया जा सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग क्या कहता है।
ध्यान से देखिए इधर बच्चे, अच्छे तरीके से सीखिए। कह रहा है फाइंड अल्फा एंड बीटा सच दैट एक्स रेज टू द पावर अल्फा एंड वाई टू द पावर बीटा। देख लीजिए अल्फा और बीटा, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा सच दैट दिस क्वांटिटी एक्स टू द पावर अल्फा मल्टीप्लाइड विथ वाई रेज टू द पावर बीटा इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन आपको ये कह दिया गया है फाइंड द वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा, अल्फा और बीटा का वैसा मान बताइए। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अल्फा और बीटा के किस वैल्यू के लिए ये जो मेरा दिया गया एक्सप्रेशन है एक्स टू द पावर अल्फा और वाई टू द पावर बीटा जो है वो इस दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन जाएगा। और अगर वो अल्फा और बीटा बताने में आप सक्षम हो जाते हैं, बता पाते हैं, बता लेते हैं, तो बताइए एंड सॉल्व दिस इक्वेशन, और तब जो है फिर जो है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। तो एग्जाम में आपको इसमें दो पार्ट पूछा है। पहला पूछा कि अल्फा और बीटा का वैल्यू कौन सा वैल्यू होगा जिसको कि अगर हम इसमें रख दे तो ये जो एक्सप्रेशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन जाए। और साथ ही साथ अगर आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब पता हो जाए एंड देन सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। तो सबसे पहला चीज़ लिखते हैं बच्चे कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, समझने का प्रयास कीजिए, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज 4y² प्लस 3xy इंटू डी एक्स माइनस ऑफ 3xy प्लस 2x² इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन 1। जी एक चीज़ आपको बताते चले बच्चे कि डिफरेंशियल इक्वेशन ये दिया गया है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का कमाल ये होता है, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर करता क्या है कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट में कन्वर्ट कर देता है। अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद उस दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन को किस में कन्वर्ट कर देगा बच्चे, एग्जैक्ट में बना देता है। तो सबसे पहले यहाँ पर चेक कर भी सकते हैं कि ये एग्जैक्ट है कि नहीं है। बताइए ये m है, कैपिटल M है, और ये से दिस इज कैपिटल N है निगेटिव साइन के सहित। तो अगर हम आपसे पूछे बच्चे और या ये m है और n है, अभी देखिएगा ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। देखिए इधर, तो एग्जैक्ट चेक करने का तरीका होता है बच्चे, डेल m अपॉन डेल वाई निकालिए, डेल m अपॉन डेल वाई निकालते हैं और डेल n अपॉन डेल एक्स निकालते हैं। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर आपको चेक करना है कि वो एग्जैक्ट है कि नहीं है तो डेल m अपॉन डेल वाई कैलकुलेट कीजिए और डेल n अपॉन डेल एक्स कैलकुलेट करेंगे। तो जब डेल m अपॉन डेल वाई कैलकुलेट कीजिएगा, इसका पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट कीजिएगा, तो y² का 2y मतलब कितना हो गया 8y, y के रिस्पेक्ट में कर देंगे तो 3x कांस्टेंट है, y का y के रिस्पेक्ट में 1, डेल m अपॉन डेल वाई और डेल n अपॉन डेल एक्स कैलकुलेट कर लीजिएगा बच्चे। निगेटिव साइन के x के रिस्पेक्ट में करना है तो x ही वेरिएबल है, बाकी सब कैसा है जी बच्चे, कांस्टेंट है। तो बताइए बच्चे ये 3y कांस्टेंट है, बाहर हो गया x का 1 प्लस x² का 2x 4x। हाँ इज इट इक्वल, नो यहाँ से कह सकते हैं कि सेंस क्लियरली, यहाँ से दावेदारी मेरा कि क्लियरली क्या लिखेंगे बच्चे कि डेल m अपॉन डेल वाई इज नॉट इक्वल टू डेल n अपॉन डेल एक्स। ठीक है जी बच्चे, ये बराबर नहीं है। अगर ये दोनों आपस में बराबर नहीं है तो क्या लिख सकते हैं बच्चे, तो सो इस तरीके से कह सकते हैं कि द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन 1 इज नॉट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। पहला चीज़ तो हम चेक किए कि डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है कि नहीं है। अब बताइए बच्चे, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा सच दैट दिस बिकम्स एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का कमाल है बच्चे, अगर किसी भी नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को, ये नॉट एग्जैक्ट है, अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है, अगर उसको हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो उसको क्या बना देता है बच्चे, एग्जैक्ट बना देता है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में अल्फा बीटा बताइए और साथ ही साथ इसको सॉल्व कर लीजिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एज इट इज गिवन दैट कि x टू द पावर अल्फा इंटू y टू द पावर बीटा इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो बताइए, यहाँ से लिख रहे हैं बच्चे एज इट इज गिवन दैट x to the power alpha into y to the power beta is integrating factor. So multiplying equation 1 by this integrating factor, we obtain the exact differential
इक्वेशन हमें एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा। एज इट इज गिवन दैट x टू द पावर अल्फा इंटू वाई टू द पावर बीटा इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सो वी मल्टीप्लाइड, सो भी क्या करेंगे बच्चे, सो वी मल्टीप्लाई दिस इंटीग्रेटिंग फैक्टर, so we multiply equation 1 by this integrating factor x to the power alpha y to the power beta से, this multiplying by this integrating factor, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा बच्चे, x टू द पावर अल्फा और y टू द पावर बीटा से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4x टू द पावर अल्फा y टू द पावर बीटा कर लीजिएगा तो y टू द पावर बीटा प्लस 2 प्लस 3x टू द पावर अल्फा प्लस 1 y टू द पावर बीटा प्लस 1। ओके, दिस इंटू dx माइनस ऑफ, हाँ जी, 3x टू द पावर अल्फा प्लस 1 y टू द पावर बीटा प्लस 1 प्लस 2x टू द पावर अल्फा प्लस 2 इंटू वाई टू द पावर बीटा, दिस मल्टीप्लाइज dy इक्वल्स टू 0। देख लीजिए बच्चे, x टू द पावर अल्फा और y टू द पावर बीटा से मल्टीप्लाई कर दिया थ्रू आउट, और कह देंगे, इसको चेक करने का जरूरत नहीं है बच्चे, लिखेंगे कि क्लियरली इक्वेशन 2 इज, चूंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर का कमाल ही वही होता है कि अगर कोई आपके पास नॉट एग्जैक्ट है, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, मैथमेटिकली जो नॉट एग्जैक्ट रहेगा, गणित में जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है उसी को हम लोग नॉन एग्जैक्ट कहते हैं। तो अगर आपके पास कोई नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो अगर उसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो वो क्या बन जाता है बच्चे, एग्जैक्ट बन जाता है। तो कह सकते हैं बच्चे कि क्लियरली इक्वेशन 2 इज, क्लियरली इक्वेशन 2 जो है, इक्वेशन 2 इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। और अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो बताइए बच्चे, एग्जैक्ट होने का शर्त ही यही है कि इस m का पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में और n का पार्शियल डेरिवेटिव आप x के रिस्पेक्ट में कर दोगे तो दोनों बराबर होगा। क्योंकि आप दावेदारी कर रहे हैं कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके अगर हम ये लाए हैं तो ये मस्ट बी एग्जैक्ट, ये एग्जैक्ट है। और अगर एग्जैक्ट है तो इस क्राइटेरिया को क्या किया होगा, फुलफिल किया होगा। यानी कि क्या कह सकते हैं इस स्टेप के बाद बच्चे, बताइए कि क्लियरली इक्वेशन 2 इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको इरेज कर रहे हैं। तो देयरफॉर बताइए बच्चे क्या हो जाएगा, तो देयरफॉर यहाँ से कह सकते हैं, हाँ जी, देखिए इधर इस स्टेप के बाद कहा जा सकता है, बताइए बच्चे क्या कहेंगे। तो देयरफॉर, तो यहाँ से हो जाएगा देयरफॉर डेल m अपॉन डेल y इज इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x। ऑफ कोर्स डेल m अपॉन डेल y का वैल्यू जो होगा किसके बराबर होगा बच्चे, ये अगर ये एग्जैक्ट हो चुका है तो डेल m अपॉन डेल y इज इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x। तो यहाँ से बताइए बच्चे m का पार्शियल डेरिवेटिव, यही तो मेरा m है, दिस इज कैपिटल M एंड दिस इज कैपिटल N। जब m का पार्शियल डेरिवेटिव आप x के रिस्पेक्ट में करो, y के डेल m अपॉन डेल y के रिस्पेक्ट में इसका करोगे, आराम से बोलिएगा y ही वेरिएबल बाकी सब कांस्टेंट, तो 4x टू द पावर अल्फा इसका y के रिस्पेक्ट में कर देंगे बच्चे तो बीटा प्लस 2 इंटू वाई टू द पावर बीटा प्लस 1 प्लस ऑफ इसका y के रिस्पेक्ट में करना है बच्चे, बताइए कितना हो गया, 3x रेज टू द पावर अल्फा प्लस 1, हाँ जी, ये क्या हो जाएगा, बीटा प्लस 1 इंटू वाई टू द पावर बीटा, डेल m अपॉन डेल y इज इक्वल टू, हाँ जी, माइनस है तो माइनस ऑफ, हाँ जी, x के रिस्पेक्ट में इसका करना है तो 3y टू द पावर बीटा प्लस 1, यहाँ से x के रिस्पेक्ट में तो अल्फ़ा प्लस 1 इंटू एक्स टू द पावर, एक कम जाएगा अल्फ़ा, ठीक है, प्लस डेल m अपॉन डेल n अपॉन x के रिस्पेक्ट में कर दोगे तो 2y टू द पावर बीटा, x के रिस्पेक्ट में करना है तो अल्फ़ा प्लस 2 इंटू, हाँ जी, x टू द पावर अल्फ़ा प्लस 1, जितना के बराबर होगा। इसके बाद क्या करते हैं बच्चे, ये LHS का एक्सप्रेशन अगर RHS के बराबर है तो इक्वेट कर देते हैं, इक्वेटिंग सिमिलर पावर ऑफ एक्स वाई ऑन बोथ साइड, इक्वेटिंग सिमिलर पावर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ सिमिलर पावर को हम लोग इक्वेट कर लेते हैं। तो यहाँ से अल्फ़ा और बीटा फाइंड आउट कर लेंगे। देखा जाए इधर बच्चे बोर्ड पर, देखिए इधर ध्यान दीजिए, इस स्टेप के बाद क्या लिखा जाएगा बच्चे, बताइए, इक्वेटिंग सिमिलर पावर ऑफ एक्स वाई ऑन बोथ साइड, इक्वेटिंग सिमिलर पावर ऑन बोथ साइड, राइट डाउन। यहाँ से लिख सकते हैं बच्चे, क्या लिखेंगे, इक्वेटिंग सिमिलर पावर ऑन बोथ साइड वी गेट, हाँ जी, सिमिलर पावर को इक्वेट कर देते हैं। अगर हम आपसे पूछें कि इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ, हाँ जी,
इक्वेट कर लेते हैं, यहाँ से लिख भी दे रहे हैं हम, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ किसका बच्चे, एक्स टू द पावर अल्फा इंटू वाई टू द पावर बीटा प्लस 1 का। यहाँ पर इक्वेट कर लेते हैं और यहाँ पर किसका इक्वेट कर रहे हैं बच्चे, बोलिए, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ, हाँ जी, एक्स टू द पावर अल्फा प्लस 1 इंटू वाई टू द पावर बीटा का वी गेट। हाँ जी, यहाँ पर इक्वेट कर लीजिए, यहाँ पर इक्वेट कर लोगे तो बताइए बच्चे कितना हो गया, एक्स टू द पावर अल्फा और वाई टू द पावर बीटा प्लस 1 का कोफिशिएंट ये है 4 बीटा प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स टू द पावर अल्फा और वाई टू द पावर बीटा प्लस 1 का कोफिशिएंट बताइए बच्चे कितना हो गया, 3 टाइम्स अल्फा प्लस 1। हाँ जी, अगला बताइए बच्चे, एक्स टू द पावर अल्फा प्लस 1 और वाई टू द पावर बीटा का अगर करोगे तो 3 टाइम्स बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू, बोला जाए बच्चे, एक्स टू द पावर अल्फा प्लस 1 और वाई टू द पावर बीटा का कर लोगे तो 2 टाइम्स अल्फा प्लस 2। हाँ जी, दिस मस्ट इम्प्लाइज 3 बीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 2 अल्फा प्लस 4। हाँ जी, यहाँ से लिख सकते हैं बच्चे, ये 2 अल्फा माइनस ऑफ 3 बीटा और इसको इधर कर लोगे प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2 अल्फा माइनस 3 बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से बताइए बच्चे कितना हो गया, 3 अल्फा माइनस ऑफ 4 बीटा, ये 3 है, 3 और माइनस 8, देख लीजिएगा इधर बच्चे, 3 अल्फा माइनस 4 बीटा, ये 3 और माइनस 8 तो कितना हो गया, -5 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना काफ़ी आसान है बच्चे, इक्वेशन 2 तक था, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4। इसको इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं, ये सब तो बचपन में किए होंगे काम, है कि नहीं है। इसको सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्विंग इक्वेशन किसको सॉल्व कीजिएगा, 3 एंड 4 को, तो सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड 4 को वी गेट इजी वे में निकाल सकते हैं, वी गेट अल्फा इज इक्वल टू, बताइए कितना आ जाएगा बच्चे, -5 एंड बीटा इज इक्वल टू 1। रख के देख सकते हैं सेटिस्फाई करता है कि नहीं, -5 रखोगे तो -10, ठीक है जी। इक्वेशन आया है 3 अल्फा प्लस 4 बीटा, 3 अल्फा प्लस 4 बीटा, आई होप कि कहीं मिस्टेक हो रहा है, 2 अल्फा प्लस कहीं पर मिस्टेक हो रहा है, और देखिए बच्चे यहाँ पर मिस्टेक देख लीजिए, एक्स टू द पावर अल्फा और वाई टू द पावर बीटा प्लस 1 को कैलकुलेट किए तो ये तो लिखे, बाहर में माइनस भी तो है बच्चे, इसको कौन लिखेगा, माइनस को बोलना नहीं है एग्जाम में, ये सब इधर हो सकता है, एक्स टू द पावर अल्फा प्लस 1 वाई टू द पावर बीटा, ये माइनस साइन के साथ आएगा। अब इसको कुछ नहीं करना था, थोड़ा सा मिस्टेक। तो बताइए बच्चे कितना हो गया, -3 अल्फा को इधर लेके चले आए तो 3 अल्फा हो गया है, और बताइए ये 4 बीटा है तो प्लस 4 बीटा, और बताइए ये 8 है इधर से और इधर आ गया तो प्लस क्या हो जाएगा बच्चे, +11 इज इक्वल टू 0। यहाँ से बताइए बच्चे ये कितना हो जाएगा, यहाँ से लेके आइए इधर, -2 अल्फा इधर आ गया तो 2 अल्फा प्लस 3 बीटा, बताया जाए ये +3 है और इधर से आ गया है -4 तो +4 हो गया तो +7 इज इक्वल टू 0। ये 2 अल्फा प्लस 3 बीटा +7 इज इक्वल टू 0। अब देखा जाए इसको सॉल्व करना है, अल्फ़ा का मान -5 और बीटा का वैल्यू अगर 1 रखोगे तो ये -10, देख लीजिएगा, -10 और +7, -3 और +3 कट के 0, इसको सेटिस्फाई कर गया। -5 यहाँ रखोगे तो -15 और +11, -4 और +4 कट के 0 हो गया, बिल्कुल संतुष्ट, अल्फ़ा बीटा का वैल्यू आ गया बच्चे। तो ये मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ चुका है, तो यही निकालना था कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा, तो ये तो मेरा एक आंसर हो चुका है। अब अगला कह रहा है कि आफ्टर अब जो है इसका सॉल्यूशन निकालिए, अल्फ़ा बीटा आ गया तो फॉर सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे बच्चे, अल्फ़ा और बीटा का मान रख देंगे हम, कहाँ पर, इक्वेशन 1 से। तो फॉर सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ करने के लिए कह रहा है, तो फॉर सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन 1 जो प्रश्न था, फॉर द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1 क्या करेंगे, वी सब्स्टिट्यूट अल्फ़ा एंड बीटा इन इक्वेशन, किस में रखेंगे, 2 में, वी गेट इक्वेशन 2 में रखना चाहेंगे। बताइए बच्चे कितना हो जाएगा, तो इक्वेशन 2 से 4x टू द पावर अल्फ़ा का मान क्या रखोगे, -5, y टू द पावर बीटा के जगह पर 1, 2 और 1 3, ये 5 लिखा गया है,
प्लस 3x टू द पावर अल्फा प्लस 1 माइनस 5 प्लस 1 माइनस 4y टू द पावर बीटा प्लस 1, तो ये 2 है, दिस मल्टीप्लाइड इंटू डी एक्स माइनस 3x टू द पावर अल्फा प्लस 1 तो माइनस 5 प्लस 1 माइनस 4y टू द पावर बीटा प्लस 1 यानी कि 2 प्लस 2x टू द पावर अल्फा प्लस 2 तो माइनस 5 प्लस 2 माइनस 3 इंटू वाई टू द पावर बीटा, बीटा का वैल्यू कितना है 1, दिस इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0, राइट डन। तो ये आ गया मेरा, कैसा हो गया बच्चे, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी 4 तक कहते इसको आप 5 नंबर इक्वेशन कह सकते हैं। तो ये मेरा आ गया एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। और अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है बच्चे तो उसका वर्किंग रूल है उसका सॉल्यूशन निकालने का, अगर ये m है और अगर ये n है तो इंटीग्रल ओवर m dx प्लस इंटीग्रल ओवर एन डी वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, वही तो सॉल्यूशन होता है। तो देयरफॉर क्या निकालेंगे बच्चे, देयरफॉर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन के लिए इंटीग्रल ओवर एम डी एक्स, जब एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं बच्चे तो ट्रीटिंग वाई एज अ क्या लिखते हैं कांस्टेंट, तो इंटीग्रल ओवर एम डी एक्स मतलब इसी का इंटीग्रेशन निकालना है। किसका निकालना है 4x टू द पावर माइनस 5 y टू द पावर 3 प्लस 3x टू द पावर माइनस 4y स्क्वायर, दिस इंटू डी एक्स। एम डी एक्स कीजिए, ट्रीटिंग y एज अ कैसा है बच्चे कांस्टेंट है, तो अगर y कांस्टेंट है तो ये बाहर हो जाएगा 4y टू द पावर 3 बाहर हो जाएगा, x टू द पावर माइनस 5 का इंटीग्रेशन x टू द पावर 1 जोड़ दो माइनस 4 बाई माइनस 4 प्लस इसका ये y कांस्टेंट है बच्चे तो 3y स्क्वायर बाहर और x टू द पावर माइनस 4 का 1 जोड़ोगे तो माइनस 3 बाई माइनस 3, तो विच इज इक्वल टू 4 एंड 4 शुड बी कैंसिल आउट, माइनस ऑफ y रेज टू द पावर 3 अपॉन x टू द पावर 4। देख लीजिए बच्चे 4 4 कैंसिल आउट हो गया, y टू द पावर दिस और माइनस ऑफ 3 3 कैंसिल आउट हो गया y स्क्वायर अपॉन x टू द पावर 3। ये मेरा निकल गया इंटीग्रल ओवर एम डी एक्स फाइंड आउट कर लिया। अब क्या निकाला जाएगा बच्चे बताइए, इंटीग्रल ओवर एम डी एक्स हो चुका है, अब इंटीग्रल ओवर एन डी वाई निकालेंगे। अब बताओ देयरफॉर इंटीग्रल ओवर एन डी वाई इज इक्वल टू एन इज हाउ मच, एन का वैल्यू कितना के बराबर है बच्चे, यही तो है एन, एन है निगेटिव साइन के साथ, क्या लिखा गया है 3x टू द पावर माइनस 4 इंटू वाई टू द पावर 2 प्लस 2x टू द पावर माइनस 3 इंटू वाई, इंटीग्रल ओवर एन इंटू डी वाई। आज जब वाई के रिस्पेक्ट में करते हैं बच्चे तो याद रखिएगा ट्रीटिंग एक्स एज अ कांस्टेंट, आसान है इसको इंटीग्रेट कर पाना, एक्स को कांस्टेंट मानते हुए कीजिए इंटीग्रेट। तो बताइए बच्चे माइनस 3y स्क्वायर हो गया, एक्स इसका हो जाएगा x टू द पावर माइनस 3 बाई माइनस 3 प्लस, बताओ बच्चे प्लस और माइनस कितना हो गया माइनस, अगला बताइए 2x टू द पावर माइनस 3 कांस्टेंट है, देख लीजिए x को कांस्टेंट मानना है, x को कांस्टेंट मानना है, थोड़ा सा गलती, हाँ जी x को कांस्टेंट मानते हुए करना है तो माइनस 3x टू द पावर माइनस 4, x कांस्टेंट हो गया है, y का कितना होगा y टू द पावर 3 बाई 3 माइनस ऑफ x कांस्टेंट है 2x टू द पावर माइनस 3 इंटू वाई का y स्क्वायर बाई 2। अब बताइए बच्चे क्या करते हैं, ओमिटिंग दो टर्म, वैसे टर्म को छोड़ना, पहले इसको आराम से लिखने का कोशिश करते हैं आपके जानकारी के लिए। बताइए बच्चे क्या लिखा गया माइनस y टू द पावर 3 अपॉन x टू द पावर 4 माइनस ऑफ y स्क्वायर अपॉन x टू द पावर 3। हाँ जी बच्चे बताए थे ओमिटिंग दो टर्म विच हैज़ ऑलरेडी ऑब्टेंड इन इंटीग्रल ओवर एम डी एक्स। तो बताइए सबको पता होगा बच्चे वैसे टर्म को छोड़ देते हैं जो पहले आ चुका है, तो इंटीग्रल ओवर एम डी एक्स में देखिए माइनस वाई क्यू अपॉन एक्स टू द पावर 4 आ चुका है, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स क्यू आ चुका है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और एक लाइन इसको इस चीज़ को लिखना ही पड़ेगा आपको, क्या लिख देंगे बच्चे, ये 0 क्यों हुआ है, यहाँ से कुछ भी नहीं लेंगे, वो ओमिटिंग दोज टर्म, ओमिटिंग दोज टर्म, ध्यान सुनिएगा इधर बच्चे, ओमिटिंग दोज टर्म विच हैज़, ओमिटिंग दोज टर्म विच हैज़ ऑलरेडी ऑब्टेंड इन किस में, इंटीग्रल ओवर एम डी एक्स में, जो आ चुका था उसको छोड़ दिए। तो अब बताइए बच्चे रिक्वायर्ड सॉल्यूशन मेरा क्या हो जाता है, बताइए देयरफॉर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू इज कितना होता है बच्चे एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू सी। एम डी एक्स निकाल चुके हैं, बताइए बच्चे कितना आया माइनस वाई टू द पावर 3 एक्स टू द पावर 4 माइनस ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन एक्स की, और ये तो 0 इज इक्वल टू सी, दैट्स इट।
यही मेरा आंसर हो गया। अब माइनस को आप इधर उधर भेज सकते हैं, ये कोई बड़ा इशू नहीं है। चलो माइनस को भेज भी देते हैं, तो x4 भी ऐसा भी कर सकते हैं, माइनस को भेज दो और x4 एलसीएम ले लीजिए, तो x4 एलसीएम हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा बच्चे, y क्यू हो जाएगा, एक x मल्टीप्लाइड हो जाएगा, x वाई स्क्वायर इज इक्वल टू c। माइनस को उधर कर से थोड़ा देर के लिए इसको k मान लीजिए। अब जो माइनस से मल्टीप्लाइड हुआ तो c लिख दिए, तो यहाँ से बताइए बच्चे कितना हो गया, वाई स्क्वायर कॉमन हो जाएगा दोनों में, तो वाई स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो इसमें बच जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू c इंटू एक्स टू द पावर 4 विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या लिखेंगे बच्चे, लास्ट में लिखा जाएगा, चूंकि सब्जेक्टिव एग्जाम है तो ये सब लिखना पड़ता है। विच इज द, क्या लिखेंगे बच्चे, बहादुर बच्चे, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। बोलिए, किन्हीं को समझने में अगर कोई दिक्कत है तो। देखिए बच्चे, इस क्वेश्चन में पहले हम लोग ये एग्जैक्ट नहीं था, ये नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका वर्किंग रूल एग्जैक्ट बनाने का होता है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके एग्जैक्ट बनाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है जी कि अल्फा और बीटा जो है, ऐसा अल्फा बीटा बताइए सच दैट कि x टू द पावर अल्फा इंटू वाई टू द पावर बीटा दिस बिकम्स एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो क्या किए बच्चे, मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन था, पहले हम सर्च किए कि वो एग्जैक्ट है कि नहीं है, तो पता चला कि वो एग्जैक्ट नहीं है, तो उसको क्या करेंगे, क्वेश्चन करा था हम जी इसी इंटीग्रेटिंग फैक्टर से उसको एग्जैक्ट बनाना है। तो हम कह दिए कि मान लेते हैं कि जो क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन में जो मेंशन है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वही इस डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का कमाल है कि किसी भी अगर नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एग्जैक्ट बन जाएगा। और जब एग्जैक्ट बना तो कह दिए कि डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स होगा, और उससे दोनों को जब इक्वेट किए तो क्या हुआ बच्चे, कोफिशिएंट जब इक्वेट किए तो अल्फा और बीटा में एक रिलेशन हमें मिल गया, अल्फा बीटा में दो रिलेशन मिला और अल्फा बीटा फाइंड आउट कर लिए। उसके बाद सॉल्व करने के लिए कह रहा था, तो अल्फा बीटा का वैल्यू हम इक्वेशन में क्या कर दिए, सब्स्टिट्यूट कर दिए। और जब सब्स्टिट्यूट किए तो फिर से अगर आपके पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो वर्किंग रूल यही है बच्चे कि इंटीग्रल ओवर एम डी एक्स निकालते हैं और इंटीग्रल ओवर एन डी वाई निकालेंगे। एम डी एक्स निकालेंगे तो ट्रीटिंग वाई एज अ कांस्टेंट, एक्स के रिस्पेक्ट में तो वाई कांस्टेंट, अगर वाई के रिस्पेक्ट में कीजिएगा तो एक्स को कांस्टेंट करते हैं। इतना आया। अब उसमें से इसमें से वैसा ही टर्म को हम रखेंगे जो पहले वाले में नहीं आया है। इस क्वेश्चन का ब्यूटी ये है कि इसका हर एक जो पोर्शन है इंटीग्रल ओवर एन डी वाई का वही आया है जो पहले आ चुका था। तो इसका वैल्यू क्या हो गया बच्चे, 0 हो गया। एंड देयरफॉर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज इंटीग्रल ओवर एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू सी के, कॉन्स्टेंट ले लिए के, तो यहाँ पर के हो गया। वेयर अब बताइए माइनस से मल्टीप्लाइड हो गया तो यहाँ पर सी लिख दिए हैं, आप लिख सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है कि वेयर लिख दिए सी इज इक्वल टू माइनस आपके कांस्टेंट है, कोई दिक्कत है नहीं। और फिर क्या किए बच्चे, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लिए, दोनों में से वाई स्क्वायर कॉमन ले लिए। तो इस तरीके से हम लोग जो है ये कौन सा क्वेश्चन देखे थे अभी, 7 का डी देखे थे, तो ये भी 12 मार्क्स का हो गया है। समझ में आ रहा है जी बच्चे। और नेक्स्ट लेक्चर में और हम आगे क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे और आगे क्वेश्चन जो 2018 में पूछा गया उसको बनाएंगे। और जो बच्चे जिनको ये सब सॉल्यूशन भी अगर देखना है तो यूट्यूब पर आप ये नाम डाल के कि a.k. डाल के आप सर्च कीजिए और आपको पूरा इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि काफ़ी सरल भाषा में, सिंपल वे में आपको बताएं, तो कि क्योंकि जो बिगनर भी हैं, जो ग्रेजुएशन में है, जिनको लगता है कि नहीं आगे चल के हमें सिविल सर्विसेज का तैयारी करना है, उन बच्चों को काफ़ी मदद मिलेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।